औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों की? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए अल्लाह ताला के नाम का जो वजीफ़ा बना कर लाई हूँ वो हर मकसद में कामयाबी के लिए भी है, और इसके अलावा अगर आप इस्तिखारा करना चाहें तो वो इस अल्लाह ताला के इस नाम के ज़रिए से आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो जो है वो इस्तिखारे के लिए आप कह सकते हैं कि इस्तिखारा भी है, या और हर मुश्किल की निजात के लिए या हर मकसद में कामयाबी के लिए अल्लाह ताला के एक नाम से है। ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अपने चैनल के लिए, जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, उनको खुश आमदीद, और वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वो मेरी वीडियोस उनको अच्छी लगती हैं और वो देखना चाहते हैं दोबारा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए। और नोटिफिकेशन जो है वो वीडियो को लाइक करने से भी मिलेगा, और इसके अलावा आपको बेल का निशान भी प्रेस करना होगा। ठीक है, ये दोनों काम करेंगे तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और इसके अलावा मेरी हौसला अफजाई करने के लिए वीडियो को लाइक भी कीजिए। शुक्रिया। पहले दुरूद शरीफ पढ़े, आप भी दुरूद शरीफ पढ़े, मैं भी पढ़ती हूँ ताकि हम दुआएं मांग सके। दुआओं के बाद फिर वजीफे का सिलसिला। ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, मैं दुनिया जहान के तमाम मुसलमानों के लिए तुझसे दुआ करती हूँ कि या पाक परवरदिगार, हम सब मुसलमानों की तू मगफरत फरमा दे, तू हमारी बख्शिश कर दे, तू हमसे राजी हो जा अल्लाह पाक। और हम जिन जिन मकासद के लिए मुसलमान वज़ाइफ कर रहे हैं तो तू हमें उनमें कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमा। आमीन। अल्लाह पाक, मेरे तमाम सब्सक्राइबर और व्यूअर्स जो मुझे दुआओं के लिए कहते हैं तो तू उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा, और अल्लाह पाक तू उनकी तमाम जायज़ हाजात और ख्वाहिशात को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमा। आमीन। व्यूअर्स, बाकी आप लोग बेहतर जानते हैं कि आप लोगों की क्या क्या दुआएं हैं। आप लोग मांगे, दुरूद शरीफ पढ़ के मांगा करें। पहले सूरह फातिहा पढ़ा करें, सूरह फातिहा के बाद एक बार सूरह इखलास पढ़ लिया करें, और फिर दुरूद शरीफ पढ़ के तो अल्लाह ताला से दुआ किया करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल होंगी, और आप लोग मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। शुक्रिया। तो आज का वजीफा था अल्लाह ताला के नाम का जो मैं लेकर आई हूँ, हर मुश्किल से निजात के लिए या हर मकसद में कामयाबी के लिए। ठीक है, अगर आपका मकसद जायज़ है, और या ऐसे है कि अगर आपको अचानक से कोई मुश्किल पेश आ रही है, आप किसी मुसीबत में घिर जाते हैं और आप परेशानी का शिकार हो गए हैं, तो आप चाहते हैं कि उससे आप निकल जाएं, तो आपको अल्लाह ताला का ये नाम शाह बदियू ये पढ़ना है। और किस तरह से पढ़ना है वो अब मैं आपको बता देती हूँ। इशा की नमाज के बाद पढ़ा जाएगा। जब आप इशा की नमाज पढ़ लें तो इशा की नमाज अदा करने के बाद उस मुसीबत और उस मुश्किल से निजात हासिल करने के लिए आपने इस नियत से ये वजीफा शुरू करना है। पहले आप दुरूद शरीफ पढ़ लें। दुरूद शरीफ आप जितनी दफ़ा पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, और उसके बाद फिर आपने अल्लाह ताला का ये नाम या बदियू जो है वो पढ़ना शुरू कर देना है। अब आपने 7 डेज यानी 7 दिन लगातार ये अमल करना है। 7 दिन में आपने 70,000 बार या बदियू को मुकम्मल करना है। तो इसके लिए बेहतर है कि आप एक दिन में 10,000 बार पढ़ें, और इस तरह से 7 दिन में आपका 70,000 बार पूरा हो जाएगा, और उस मुसीबत से इंशाल्लाह ताला आपको निजात मिल जाएगी। जिस मुश्किल से निकलने के लिए या जिस मुसीबत से निकलने के लिए आप इसको पढ़ेंगे। और अगर आप चाहते हैं, आपका कोई मकसद है, कोई हाजत है जो पूरी नहीं हो रही है, तो उसको पूरा करने के लिए आप ये अमल करेंगे जो मैंने आपको मुश्किल से निजात के लिए बताया। यानी कि 7 दिनों में आपने 70,000 बार अल्लाह ताला का ये नाम शाह बदियू पढ़ना है। तो इंशाल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी हासिल होगी। और अगर आप, इसका एक फायदा ये भी है कि जब आप नमाज पढ़ने लगते हैं, ठीक है, नमाज पढ़ने के बाद जब आप नमाज पढ़ लेते हैं, हर नमाज के बाद बेशक, जब आप दुआओं का सिलसिला शुरू करते हैं, ठीक है, तो अगर आप अल्लाह ताला के इस नाम
या बदियू को 70 मरतबा पढ़ लें। ठीक है, 70 मरतबा पढ़ने के बाद आप दुआ मांगें अल्लाह ताला से। ठीक है, तो आप दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ जो है वो जरूर कबूल होगी अल्लाह ताला के इस नाम की बरकत से। अगर दुआ मांगने से पहले 70 बार या बदियू पढ़ लें तो। ठीक है, और अगर कोई नौकरी करता था और उसको उसके ओहदे से हटा दिया गया, यानी नौकरी चली गई है उसकी, और वो चाहता है कि उसकी नौकरी उसे वापस मिल जाए। ठीक है, वो चाहता है उसकी नौकरी उसे वापस मिल जाए, तो उसने क्या करना है, 700 मरतबा या बदियू को पढ़ना है। ठीक है, 700 मरतबा या बदियू पढ़ें, और ये अमल आपने 21 दिन तक करना है। 21 दिन तक आपने रोजाना 700 मरतबा या बदियू पढ़ना है। तो इंशाल्लाह ताला आपका जो ओहदा जिन लोगों का छिन गया है, जो लोग वापस अपनी नौकरी हासिल करना चाहते हैं, तो उससे भी बेहतर या फिर उसी ओहदे पर आपको वापस बाइज्जत और एहतराम लाया जाएगा। ठीक है, अल्लाह ताला के इस नाम की बरकत से। और अगर कोई इस्तिखारे की नियत से करना चाहता है, यानी कि जानना चाहता है कि ये काम उसके हक में अच्छा है या बुरा, तो वो या बदियू के इस नाम, अल्लाह ताला के इस नाम को, या बदियू को इशा की नमाज के बाद, जब सोने का उसका टाइम हो कि अब उसने सोना है, कि किसी से बात नहीं करनी, तो उस टाइम पर फिर ये आप अल्लाह ताला के इस नाम या बदियू को 1100 मरतबा पढ़ें। उसी जगह जहाँ पर नमाज पढ़ी है, नमाज वाली जगह पर ही बैठकर, तो आपने 11 तस्बीहें इसकी पढ़ लेनी है। ठीक है, 1100 मरतबा, 3 बार दुरूद शरीफ शुरू में पढ़ लें, 3 बार बाद में पढ़ लें, और 1100 मरतबा आपने जो है वो या बदियू पढ़ना है, अपने काम का इरादा करके कि आप इस मकसद के लिए इसको पढ़ रहे हैं कि ख्वाब में आपको मालूम हो जाए कि ये काम आपके लिए अच्छा है या नहीं अच्छा। तो आपको इंशाअल्लाह ताला वाज़िया और क्लियर इशारा हो जाएगा ख्वाब में, और ये अमल आप कम से कम 7 दिन जरूर करें। 3 दिन में वैसे तो पता चल जाएगा, लेकिन अगर 3 दिन में नहीं पता चलता तो 7 दिन तक इस अमल को जारी रखें, तो आपको इंशाअल्लाह ताला ख्वाब में पता चल जाएगा, वाजिया क्लियर इशारा हो जाएगा कि ये काम आपके हक में सही है या गलत है, अच्छा है या बुरा है, अल्लाह ताला के इस नाम की बरकत से। तो ये थे अल्लाह ताला के इस नाम के फवाइद या बदियू के, जो मैंने आज आपको बताए हैं। और इसके अलावा इसको पढ़ने के और भी बहुत सारे फजाइल हैं जो बयान करना नामुमकिन है। पढ़ेंगे तो खुद ही आपको वाजिया होना शुरू हो जाएंगे। और मैं अब आपसे इजाजत चाहूंगी, मेरी इंशाल्लाह मेरी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी मानिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि अस्सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि अस्सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन।
ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد